यही है सबसे ज्यादा सुरक्षा देने वाला आश्रय। इसका बाहरी रूप ऐसा है कि कोई भी आसानी से पास आने की हिम्मत न करे। अंदर का स्थान एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए पूरी तरह पर्याप्त है और इसकी अनोखी बनावट रात में भेड़ियों को भी डराकर भगा देती है। कोई भी जंगली जानवर आए 3 कदम दूर ही रुक जाएगा। जैसे जैसे पतझड़ नजदीक आया, रोमांच की तलाश में निकला कायल प्रकृति की ओर चला गया। वह छोटी नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर बढ़ता गया और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर एक शानदार खुली जगह मिली। यह जगह न सिर्फ काफी चौड़ी थी बल्कि पास में कुछ सूखे पेड़ भी खड़े थे जिन पर घर बनाना काफी सुरक्षित होता। विचार आते ही कायल ने अपने औजार ठीक किए और पास के जंगल से निर्माण के लिए लकड़ी काट कर ले आया। फिर वह बड़े पेड़ के शीर्ष पर चढ़ गया और उसे एक समतल आकार में तराश दिया। बस किनारों की उभरी हुई टहनियाएं हटानी थी ताकि उन पर छत के सहारे लगाए जा सके और धीरे धीरे पूरा ढांचा बनने लगा। यह फ्रेम दिखने में कमजोर लग रहा था और सच कहें तो उस पर पैर रखते ही हिल भी रहा था, लेकिन कायल की किस्मत हमेशा उसके साथ रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था सजावट। उसने पतली टहनियों को मोड़कर अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पूरे फ्रेम के चारों ओर बांधना शुरू किया ताकि दीवार जैसा आकार मिले। गोलाकार डिजाइन से अंदर का स्थान भी काफी बढ़ गया। लगातार 10 से ज्यादा टहनियां बांधने के बाद ही वह रुका, क्योंकि जंगल में अक्सर जंगली जानवर दिख जाते हैं। इसलिए उसने आश्रय को एक जोरदार डरावना लुक देने का फैसला किया ताकि खतरा पास आने की सोचे भी नहीं। लेकिन जैसे ही वह इस माहौल में ढल रहा था, अचानक आसमान काला हो गया और तुरंत ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले से धीमी चल रही निर्माण प्रक्रिया और भी बिगड़ गई। बारिश रुकने तक शाम हो चुकी थी। उसने काम रोककर जंगल में मशरूम ढूंढने का फैसला 2023 किया ताकि ऊर्जा मिल सके। बाहरी दुनिया में पहला दिन वह और उसका कुत्ता यही साधारण तरीके से गुजारा। अगली सुबह उठकर उसने पेड़ के नीचे वाले हिस्से के चारों ओर लकड़ियों को कसकर लपेटना शुरू किया ताकि उसके भालू शैली आश्रय के पैरों की शुरुआती बनावट तैयार हो सके। वह पेड़ों की टहनियों को मोड़कर एक गोल घेरा बनाता है जिससे भालू की चौड़ी नाक के छेदों का आकार दिखाई देता है। ऊपर उसने 2 छोटे छोटे कान भी जोड़ दिए। जो लोग पहली बार देखें वे शायद इसे जंगली सुअर समझ बैठे। खुद कायल को भी लगा कि यह उतना ताकतवर नहीं लग रहा, इसलिए उसने तुरंत कई लकड़ी के खूंटे तराशे और उन्हें फ्रेम में लगाकर बड़े बड़े दांत बना दिए। इस छोटी सी सजावट के बाद पूरा ढांचा पहले से कहीं ज्यादा डरावना और सुरक्षित नजर आने लगा। जब उसने अंत में 2 पल्लों वाला दरवाजा भी लगा दिया तो अब उसे सील करने का तरीका ढूंढना था। वह पास की मिट्टी वाली ढलान को पूरी तरह उलट पुलट देता है ताकि उस मिट्टी को पास के झरने के पानी के साथ मिलाकर गाढ़ी चिकनी मिट्टी बना सके। इसी दौरान उसे कुछ पक्षियों के अंडे भी मिले। ये छोटे छोटे अंडे देखकर लगा कि इनमें मांस बहुत कम होगा, इसलिए कायल ने उन्हें छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि जंगल में संसाधन वैसे भी बेहद सीमित होते हैं। इस बार की मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, तो कायल पास से सूखी घास इकट्ठा करता है और उसे मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिलाता है। इस मिश्रण को दीवारों पर लगाने के बाद सूखने पर इसमें दरारें पड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। आखिरकार कायल को पूरा ढांचा तैयार करने, इसे अच्छी तरह लगाकर सुखाने में पूरे 1 हफ्ते का समय लग गया। उसने भालू के पंजे भी इतने असली जैसे बनाए कि देखने में बिल्कुल सजीव लगते थे और यह बड़ा सा भालू का पिछला हिस्सा बस लगातार हिलता ही जा रहा था। बस यही पूछा कि तुम पाई लाए हो या नहीं। बाकी का अंदरूनी ढांचा काफी सरल है। उसने बस लकड़ी की टहनियों को बीच से चीरकर जमीन पर बिछा दिया ताकि फर्श आरामदायक बने। कुछ हिस्से जो ज्यादा सपाट थे उन्हें उसने बिस्तर का फ्रेम बना दिया और साथ ही मेज कुर्सी भी तैयार कर ली। इस तरह खाने सोने की समस्या आसानी से हल हो गई। अब अंदर धीरे धीरे घर जैसा एहसास आने लगा। कायल खुश होकर एक लकड़ी की छड़ी उठाता है और भालू के सिर वाली जगह पर एक छोटा सा चूल्हा बना देता है। भले ही वह छोटा है लेकिन जलने का असर काफी अच्छा है। देखो, इसकी नाक के छेद, धुआं बिल्कुल सही निकल रहा है। शाम जैसे जैसे होने लगी उसे बस लेटकर सोना पड़ा। खाने की कमी थी। आंख बंद किए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि आसपास जानवरों की आवाजें आने लगी। फिर भी बिस्तर में वह कम से कम अपनी जान का डर नहीं महसूस कर रहा था। अगली सुबह कायल जल्दी उठ गया। वह पूरी रात खुश था। उसने पास में किस्मत आजमाने का सोचा और क्या, उसे एक जमीन के अंदर गुफानुमा छेद मिल गया। अंदर क्या है पता नहीं, तो उसने यूं ही एक छोटा सा जाल लगा दिया। जाल लगाकर वह वापस आश्रय में आराम करने चला गया। जब लौटा तो देखा एक जंगली खरगोश उसमें फंसा हुआ था। आज का रात का खाना आखिर तय हो गया। कायल ने तुरंत अपनी बाहरी जैकेट उतारी, खरगोश को काटकर टुकड़े किए, लकड़ी की सींक में पिरोया और सीधे आग पर भूनने रख दिया। भले ही कोई मसाला नहीं था लेकिन देखने में ही वह लाजवाब लग रहा था। जब पूरी तरह पक गया तो उसने पहले अपनी कुत्ते को स्वाद चखाया, फिर खुद निश्चिंत होकर खाया। आज रात वह अपने आश्रय में चैन से आराम कर सकेगा और कल की शिकार की तैयारी कर पाएगा।